गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार पुनः आप सभी के समक्ष हम उपस्थित हैं। इस नंबर सिस्टम की जो क्लासेस चल रही हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग आर एस अग्रवाल के जो 1.1 एक्सरसाइज है उसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि पहला सॉल्व हम करा चुके हैं। आइए आज हम लोग 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड सॉल्व करेंगे। आइए कहते हैं कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा तुरंत है कि जब हम किसी भी संख्या को नंबर में लिखते हैं यानी वर्ड में लिखते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, और जब उसी नंबर को हम डिजिट में लिखते हैं तब क्या कहते हैं। तो फटाक से कमेंट करिए। कहते हैं, हो गया कमेंट। चलिए हम बताते हैं। जब किसी भी नंबर को हम लोग अंकों में लिखते हैं यानी कि इन डिजिट में लिखते हैं तो उसे हम नोटेशन कहते हैं। और जब उसी संख्या को हम इसमें लिखते हैं, इन वर्ड लिखते हैं, तब उसे हम न्यूमरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमरेशन कहते हैं। इसे अंकन और संख्यांकन के नाम से जानते हैं। तो यही कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट माने लिखिए, ईच ऑफ द फॉलोइंग यानी जितना दिया, ईच ऑफ द फॉलोइंग नीचे दिए गए सभी नंबर्स जो संख्याएं हैं इन वर्ड्स यानी कि संख्या में शब्दों में लिखिए। पहला है 63005। तो सबसे पहला हम याद करेंगे कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 यानी कि हमारे पास आप लोग को दिखना रहेगा। किताब ओपन करिए। ये नंबर कुछ इस प्रकार से लिया हुआ है 63005। पहला क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है। तो 63005 यानी कि यहाँ पर काउंटिंग करेंगे या प्लेस वैल्यू के चार्ट के थ्रू हम लोग काउंटिंग करेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब 10,000 यानी कि 6 में 6 का जो प्लेस वैल्यू कितना है 10,000 है। अब 10,000 यानी कि 6 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60,000 यानी क्या हो जाएगा 60,000। लेकिन यहाँ 3 है तो 63,000। यहाँ क्या लिखेंगे 63,000। फिर क्या है, जीरो जीरो है तो उसको कुछ बोलना नहीं है। उसके बाद क्या लास्ट में है 5, 63,005 हो जाएगा 63,005 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन समझ में आया क्या हुआ? 63,005 यानी कि 63,005 लिखा हुआ है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 63,005 पढ़ेंगे। अगला कहता है 707,075। इसको क्या पढ़ेंगे तो समझिए। फिर वही गिनती चालू करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स। अब हम आपको बता दें कि जो पहला कामा होता है वह डिनोट करता, ध्यान समझिए, जो पहला कामा लगा रहता है वह डिनोट करता है थाउजेंड्स को। किसको डिनोट करता है? थाउजेंड्स को। किसको? थाउजेंड। इसमें देखिए 63,000 की बात हमने किया है। फिर उसके बाद कहते हैं इसको अब गिनिए, 1000 हो गया, उसके बाद लैख हो गया, यानी कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख। यानी कि जो तीसरा कामा है, पहला कामा तो क्या होगा देखिए 3 अंक पे जब लगता है तो वह किसको दिखाता है? 1000 को दिखाता है, ठीक है। जब 3 अंक पे लगे यानी कि 3 अंक पे लगता है तो 1000 को डिनोट करता है। और जो दूसरा कामा होता है यानी कि ये वाला, यानी कि छठवें स्थान पे लगता है तो वह किसको दिखाता है? लैख को। किसको बताता है? लैख को। ठीक, क्या हमने बताया? 2 चीजें बताया। 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला दूसरा। देखिए पहला कामा यानी कि पहला कामा लगा है फर्स्ट कामा, कहाँ लगता है? 3 डिजिट के बाद। और उसके बाद सेकंड कामा कहाँ लगता है? तो वो लगता है उसके 2 डिजिट के बाद, यानी कि इन ओवर का है तो 5 डिजिट के, यानी कि। और जो फर्स्ट कामा होता है वह डिनोट करता है 1000 को, और ये किसको डिनोट करता है? लैख को। किसको? लैख को। यानी कि ये बात हमें दिमाग में बैठा लेना है कि जो पहला कामा लगा रहेगा 3 स्थान पे वह आगे उसको संख्या बताएगा 1000 को। फिर उसके बाद जो दो, फिर 5वें स्थान पे जो लगेगा यानी दूसरा कामा जो लगेगा वह दिखाएगा लाख को, ठीक है। आइए तो क्या लिखा हुआ है 7 लाख। क्या हो जाएगा 7 लाख
फिर क्या है 7,075 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। समझ में आए इतनी बात? अब इसको समझने के लिए आपको पिछली क्लास को कुछ देखना पड़ेगा। यदि आपने पिछली क्लास नहीं अटेंड किया है तो पहले, सबसे पहले इस वीडियो को रोकिए, स्किप मत करिए, तुरंत रोक दीजिए, इसको बंद करिए और तुरंत जाकर पहला क्लास देखिए, तब जाकर आपको समझ में आएगी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। नहीं तो ऐसे आपको समझ नहीं आने वाला है। तो सो प्लीज, माय हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि इसको पढ़ना है तो सबसे पहला काम, इसके पहले जो पढ़ाया गया है उसको आप लोग अटेंड करिए। यदि अटेंड नहीं करेंगे तो ये समझ आने वाला नहीं है। आइए, फिर अगला कहता है 342019। अच्छा बताइए, यहाँ पर पहला कामा ये है, दूसरा कामा ये है। अच्छा बताइए, पहला कामा किसको बता रहा था? 1000 को। फिर उसके बाद क्या बता रहा था? दूसरा कामा लाख को। और यहाँ पर देखिए लाख तो है लेकिन यहाँ पर 2 अंक आ गया, यानी कि 10 बात आ जाएगी, यानी कि लाख के बाद कहता है 10 लाख आता है। यहाँ पर क्या जाएगा, कितना लाख? 34, यानी कि 34 लाख 2019। क्या हो जाएगा? 19। ठीक, अब देखिए इसके बाद आता है, दिया हुआ है क्वेश्चन 61805008। अच्छा देखिए, अब कितने हमारे पास कामा है? 3 कामा है। अच्छा बताइए, पहला कामा 1000 को, दूसरा कामा लाख को, यानी कि 10 लाख और 10 लाख को। उसके बाद क्या आता है? करोड़, यानी कि तीसरा कामा किसको दिखाता है? करोड़ को। किसको दिखाएगा? करोड़ को दिखाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 करोड़। क्या हो जाएगा? 6 करोड़ 18 लाख, 18 लाख। और उसके बाद 5000 का जगह 8। ठीक, ये से हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आप लोग कमेंट करते रहिएगा क्योंकि उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आए कहते हैं, अगला क्वेश्चन है 30509012। तो अभी वो वाला कैसा गया? 3 काम है, यानी कि करोड़ को बताया गया, यानी कि 3 करोड़, 3 करोड़ 5 लाख। क्या जाएगा? 5 लाख 9012। ठीक, क्या हो जाएगा? 3 करोड़ 5 लाख 9012। ठीक, अगला देखिए, कहते हैं कि 51003604। 3 कामा यानी कि करोड़, यानी कि 5 करोड़, 5 करोड़। करोड़ के बाद क्या आता है? लाख। तो 10 करोड़ 10 लाख 3000 604। ठीक, 604। अब आइए आगे देखते हैं। लिखा है 190909। देखिए फिर वही 3 काम आया, यानी कि 19 करोड़, 90 करोड़, 9 लाख, 9 लाख। क्या हो जाएगा? 9 लाख 9000 9 9,900। ठीक है, 900। लेकिन यहाँ पर देखिए 99, अब इसको लिखा जाए, देखा जाए तो 9, इसको ऐसे लिख देते हैं
9000 क्या है, 9900 दिया है, लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं, 99 क्या बोल सकते हैं, 100, क्या बोल सकते हैं, 9900 बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई 99 हो गया, फिर 100 हो गया, मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। जैसे 9900 तो वही बात आएगी भाई, यही ना आएगा। चाहे आप इसको क्या बोलिए, 9900 या बोलिए 9900, ठीक, कोई बात नहीं है। 9900 हिंदी हम बोलते नहीं है, वही वाला बात है। अब आ जाइए, दो आपके लिए होमवर्क है, 61530807, फिर उसके बाद 66060060, ये दोनों आपका होमवर्क है, ठीक है। ये दोनों आप लोग करेंगे, इसको बढ़िया से करिएगा। एक बार हम पूरे चीज को हम हिंदी में बता देते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, या पहले हम समराइज कर देते हैं, इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा। तो इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा, क्योंकि ध्यान दीजिए, क्वेश्चन लगाने मात्र से ये मतलब मैथ नहीं आता है। मैथ का मैथ को पढ़ने का एक सिंपल सा तरीका है कि जिस भी क्वेश्चन को पुटअप करिए, जिस भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो उस क्वेश्चन से आप क्या सीखने को पा रहे हैं, तब जाकर के वह क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको मतलब कि प्रॉफिट होगा। यदि केवल क्वेश्चन लगाते जा रहे हैं, केवल आंसर छाप रहे हैं, आंसर लगाते जा रहे हैं, मतलब कि क्वेश्चन लगा करके आंसर मात्र ला रहे हैं, तो आप कभी मैथ नहीं सीख पाएंगे। मैथ सीखने का सिंपल सा एक रूल है, और वह रूल यही बस है कि सदैव किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो सबसे पहला बात देखिए कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक, बहुत वेल डन हो गया, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन उस क्वेश्चन से हम क्या क्या सीख सकते हैं, एक ही चीजें सीखें, एक ही पॉइंट सीखें, तब भी वो क्वेश्चन लगाने के लिए आप मतलब समझिए कि क्वेश्चन लगाकर आप बहुत अच्छा मतलब मैथ सीखने के लिए कदम बढ़ाते जा रहे हैं। तो मैथ सिंपल सीखने का सिंपल सा तरीका है, क्वेश्चन सॉल्व करिए और उससे सीखिए, हर एक क्वेश्चन सीखिए, इसमें क्या नया ऐड किया जा सकता है, ठीक। इस चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना है, ठीक। आइए अब समझते हैं, इस क्वेश्चन से हमने दो तीन पॉइंट समझा या दो ही पॉइंट समझा, कौन कौन सा, देखिए पॉइंट हमने बताया कामा के बारे में। तो हमने बताया कि पहला जो कामा होता है, पहला कामा, फिर उसके बाद दूसरा कामा, तीसरा कामा, चौथा कामा। देखिए जो पहला कामा है वह कितने डिजिट के बाद लगता है, तो तीसरे डिजिट के बाद, तीसरे डिजिट के बाद। ये लगता है किसके बाद, पांचवें डिजिट के बाद। उसके बाद ये कब लगता है, तो सातवें डिजिट के बाद लगता है। ये कब लगता है, नौवें डिजिट के बाद लगता है। तो समझिए, अब उसके बाद फिर बताया हमने कि जो पहला कामा लगता है तीसरे डिजिट पे, ये बताता है 1000 को। किसको बताता है, 1000 को, यानी क्योंकि तीसरे स्थान पर लग गया तो ये अगला वाला क्या होगा, 1000 ही होगा। तो ये 1000 को बताता है। फिर उसके बाद देखेंगे, अगला बताएगा लाख को, किसको बताएगा, लाख को, और किसको बताएगा, 10 लाख को बताएगा। किसको बताएगा, 10 लाख को। लेकिन किताबों में क्या लिखा रहता है, केवल लाख दिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, लाख। लेकिन अब क्योंकि हम बात करें तो यार लाख, जो लाख बोल रहे हैं, लाख बोल रहे हैं, तो इसको हम 10 लाख भी बोल देंगे, क्योंकि दो यदि एक अंक है तो मान लीजिए लाख आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 अंक आ गए तो 10 लाख को भी डिनोट कर देगा। इस नाते हम यहाँ लिख दिए। फिर उसके बाद आता है जो सातवें डिजिट पे, देखिए यहाँ पर 3 2 5 2 7, हाई वाला जो लगा है, तो किसको बता रहा है, करोड़ को। किसको बता रहा है, करोड़ को। ये क्या हो जाएगा, करोड़। जो करोड़ तो दे 2 डिजिट हो गया, 2 अंक होंगे, क्या हो जाएगा, 10 करोड़ को दिखाने लगेगा। किसको दिखाएगा, 10 करोड़ को। अब करोड़ तक गिनती आती है, हम लोग को करोड़ तक ही सिखाया जाएगा क्लास 6 में। इस नाते से आगे बढ़ने की कोई जरूरत है नहीं है, ठीक है। 9 करोड़ यानी कि जो 9 डिजिट लगेगा वो अलग हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही इस क्वेश्चन से हमने यही बस सीखा, यूज ऑफ कामा। मैथ में यूज ऑफ कामा मतलब कामा का यूज क्यों करते हैं, जब कभी भी हम मैथ में कामा का यूज करते हैं तो हम उस नंबर को बहुत ही इजीली हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी किसी संख्या में पहला यदि कामा लगा हुआ है तो वह बताएगा अगले संख्या को क्या, 1000 यानी कि 1000 की तरफ बताएगा। अगला यदि कामा 2 अंक बाद लगेगा तो वह बताएगा किसको, लाख को। किसको बताएगा, लाख को। फिर आगे 2 अंक पे जो कामा लगेगा वो बताएगा करोड़ को। किसको बताएगा, करोड़ को। यानी कि हमने क्लास 6 में केवल 3 कामा पढ़ना है। पहला किसको डिनोट करेगा, 1000 को, फिर उसके बाद लाख को, फिर उसके बाद करोड़ को। किसको बताएगा, करोड़ को। आइए अब आगे चलते हैं। अब हमारा है एक्सपेंडेड फॉर्म, क्या हो जाएगा, अब हम लोग को पढ़ना है। इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, कहते हैं कि अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो एक्सपेंडेड फॉर्म को लेकर के है। तो आप लोग संभव हो तो बुक परचेज कर लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। देखिए, अगला है एक्सपेंड करना है हमें, तो पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास बुक्स हैं, अवेलेबल हैं, ठीक है। यदि आप कहेंगे तो पीडीएफ हम आपके पास भेज देंगे, नीचे कमेंट में आप पीडीएफ कमेंट करिए, फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा। चलिए, कहते हैं कि एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए पहला काम दिया हुआ है, देखिए देखिए हमारे पास बुक है ये, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है 15,678, फिर उसके बाद 308,927, 24,609, 5, 36, 18, 493, 606, 60,006, 9, 10, 10, 510। आइए, इसको हमें एक्सपेंड करना है, तो हम उसी दिन बता दिए थे पिछली क्लास में कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। तो आइए, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, तो पहली बात हम जानते हैं किसी भी नंबर को प्लेस वैल्यू के थ्रू हम जब क्या नाम है उसको विस्तारित रूप देते हैं, प्लस वैल्यू के थ्रू उसे हम क्या करते हैं, एडिशन फॉर्म में लिख देते हैं। क्या, जब किसी भी नंबर को प्लस वैल्यू की सहायता से या प्लस वैल्यू की सहायता से क्या करते हैं, उस नंबर को एडिशन के फॉर्म में लिखते हैं, जिसके फॉर्म में एडिशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो वही क्या कहलाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, विस्तारित रूप क्या होता है, जब किसी इस नंबर को हम एक्सपेंडेड करने के लिए या जब किसी हम नंबर को प्लस वैल्यू के थ्रू एडिशन फॉर्म में लिखते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। चलिए, अब लिखना चालू करते हैं। तो प्लेस वैल्यू निकालना हम बता दिए थे कि यदि प्लेस वैल्यू याद निकालना है तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट हमें याद होना चाहिए। कौन कौन सा, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, करोड़, 10 करोड़, ऐसे जो है हमारे पास है, ये सभी हमें याद होना चाहिए। लाख छूट गया उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो सबसे पहला बात यहाँ पर रखिए 1। अच्छा, बताइए क्या है 1,000, क्या है 1,000। देखेंगे यहाँ पर है तीसरा गामा लगा है, तो ये पहला का इसको बताएगा 15,000 को बताएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 यानी कि 10,000, क्या हो जाएगा 10,000, यानी कि 10,000 लिखाएंगे इसे 10,000। उसके बाद 5,000, उसके बाद ये 7 है तो 100 पे है, तो क्या हो जाएगा प्लस 700 प्लस 60 प्लस 8, ऐसे लिखते जाएंगे। प्लेस वैल्यू यदि याद है आपको तब जाके बहुत आसान है, प्लेस वैल्यू चार्ट याद होना चाहिए। पहला काम हमने क्या किया, 1 है तो जो कि जानते हैं 1,000 प्लस पे होता है, यानी कि 1 और 5 जो है जिसमें देखा जाए, तीसरे सीधी सिंपल सी बात दिख रही है, तीसरे स्थान पे यदि कामा लगा है तो वह 1000 को दिखाएगा, और वहीं पर कहीं 2 डिजिट हो गया तो वह 1000 के साथ साथ क्या दिखाएगा, 10,000 को दिखाएगा। तो ये 1 है, देखिए हमारे पास कामा के बाद 1 और 5 आ गया, तो ये 5 किसको बताएगा 1000 को, और 1 किसको बताएगा 10,000 को। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10,000, हम लिख दिया, देखिए 10,000 हो गया। उसके बाद 5 है तो 5 किसको बताएगा 1000 को, तो 1000 लिख दिया 5000। फिर उसके बाद 7 किस पर है 100 पर है, तो 700 हो गया। 6 किस पर है 10 प्लेस पर, यानी कि 6 10 प्लेस पर, यानी कि 6 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 का जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि 60 हो गया। फिर उसके बाद 8 है, 8 किस प्लेस पर है 1 प्लेस पे, तो 8 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 का हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये लिखा गया। ऐसे ही आप लोगों को करते रहना है। अब आइए 3 है, और चूंकि देखेंगे कि 3 यहाँ पर दूसरे काम पर आया, दूसरा काम है यानी कि लैख, यानी कि लैख, ऐसा बताइए ये क्या हो जाएगा 3 लाख। आपको ये कामा लगाते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 8,000, क्योंकि जीरो तो जीरो में किसी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, मान लीजिए जीरो है किस प्लेस पर है 10,000 पर ना, तो 1 2, देखिए 10,000 है, सीधी सीधी बात है, इसको हम कामा लगा देते हैं, 10,000 हो गया, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा वैल्यू ना आएगा, तब कोई दिक्कत नहीं। इसको यानी कि जो जीरो आएगा इसको स्किप करते रहेंगे। 8 है, 1000 प्लस पे क्या हो जाएगा 1000 प्लस पे लगाइए तुरंत, देखिए, ठीक है। इसके बाद 900 है, उसके बाद 20 है, फिर उसके बाद 7 है। अब आ जाइए, ये है 24,05,609, तो 24 क्या है देखिए
24,000 है ना, तो पहले लिखिए 2, नहीं जी 24 लाख है, क्या है 24 लाख है, तो यानी कि 20 यानी कि 2 लाख, यानी कि 20 लाख लिख लीजिए पहले। देखिए 20 लाख है तो इसको लिखिए पहले, 20 लाख हो गया। उसके बाद क्या है 4 लाख, क्या है 4 लाख। उसके बाद क्या है ये 5 है, यानी कि 5, क्योंकि 1000 प्लस कर जाएगा 5,000। फिर उसके बाद 600 प्लस पे है तो 600, जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 9। देखिए ये हो गया, ये हो गया हमारे पास 24,05,609 था, तो 20,000 हमने यहाँ लिख दिया। 4 क्या है यहाँ पर, क्या नाम है 4 लाख हो जाए तो 4 यहाँ पर लग दिया। 5 किस प्लेस पे है, 1000 प्लस है तो 5,000, 600 प्लस पर है तो 600, जीरो की वैल्यू कोई लिख लेंगे नहीं है। 9 है 1 प्लेस पर तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं 5 चूंकि यहाँ पर दिख रहा है कि साफ साफ की करोड़ के प्लेस पे, तो जाएगा 5 करोड़ लिखेंगे। करोड़ लिखने के लिए पहले 2 जीरो, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 2 जीरो, फिर उसके बाद 3 जीरो। कामा लगाने का बड़ा ही अच्छा मतलब कि प्रॉफिट है, जान लीजिए। अब देखिए प्लस, उसके बाद देखेंगे 36 लाख है, यानी कि 30 लाख, यानी कि 30 लाख लिखने के लिए क्या करेंगे ऐसे 6 जीरो, देखिए 3 3 2 5 6 जीरो हो गया। उसके बाद 6 लाख है तो यानी कि 6 जीरो 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 प्लस वो 18,000 यानी कि 1,000 पर लिखेंगे तो 1 2 3, ठीक है, नहीं 10,000 लिखेंगे। यहाँ 10,000 लिखने के क्या करेंगे, पहले 10 फिर उसके बाद 1000, फिर उसके बाद देखेंगे 8,000 है तो 8 हो जाएगा, जीरो 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 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 400 यानी कि 400, फिर उसके बाद 90, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन को करना है, सॉल्व करने का सीधे सीधे तरीका यही है कि इसको हमें प्लेस वैल्यू चार्ट याद करिए, तुरंत फटाक से लगता जाएगा। अब आ जाइए 6 है तो यानी कि क्योंकि यहाँ 6 करोड़ हो जाएगा तो 6 करोड़ प्लस 6 लाख, क्या जाएगा 6 लाख। उसके बाद 6,000 यानी 60,000, देखिए उसके बाद 6 हो जाएगा, क्योंकि जीरो की वहां पर वैल्यू कोई पुट करने की आवश्यकता नहीं है, नॉट अप्लीकेबल। 9 करोड़ यानी कि 9 जीरो 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 प्लस एक, देखिए उसके बाद ठीक है, देखिए ये है 10,000, ठीक है, इसको लिखेंगे 10, इसके बाद 500, 10 प्लस जीरो, तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं, बस। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 और ये हो गया डन। तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। जब ये देखेंगे क्वेश्चन को तो आप लोग को समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत अच्छे अच्छे हैं। इसको आप लोग हृदयंगम करते रहिए, इसको पढ़ते रहिए, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें आती है तो आप कमेंट करिए, उसको सॉल्यूशन हम देंगे, ठीक है। उसका पूरा पूरा सॉल्व करने का तरीका हम बताएंगे, पूरा आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं मिलेगा, सबके प्रश्नों का जवाब अवश्य मिलेगा। आइए अब क्वेश्चन अगला सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि, और ये क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये देखिए कह रहा है कि राइट द कोरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देखिए देखिए हम आपको दिखा भी देते हैं, देखिए दिख रहा है। चौथा क्वेश्चन देखिए, राइट, क्या लिखा है, राइट द करस्पॉन्डिंग न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। अब आइए हम इसको पढ़कर हम लिखते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ, देखिए कह रहा है कि 6 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1000, 5 मल्टीप्लाई 100, 8 मल्टीप्लाई 10, 4 मल्टीप्लाई 1। तो कह रहा है करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल, करस्पॉन्डिंग न्यूमरल में जानते हैं, न्यूमरल में हमने बताया था, न्यूमरल यानी कि नंबर जिस ग्रुप से मिलकर बना है, यानी कि जो कोई नंबर है उसमें कितने डिजिट हैं या जो डिजिट है उन्हें हम क्या कहते हैं,
जैसे मान लीजिए 6 7 8 9 है, तो इसमें न्यूमरल क्या है? 6 7 8 9 है। अच्छा बताइए, जो 600 है या 6 है, तो ये किससे मिल करना है? तो 600 है, ये कैसे मिल करना है? तो 6 और ये जो है 6 हो गया, 1 हो गया, 0 0 हो गया, इससे मिल करना है। तो बस कह रहा है कि हमें यदि पूरा आंसर निकालना है तो इन सभी को आपस में गुणा कर दीजिए, फिर उसका क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, जिसे लिखा है हमारे पास 645 लिखा है, तो एक हमारे पास एक नंबर है कि नहीं है? इसमें न्यूमरल क्या है? 645 है। बस इसको हमने एक्सपेंड कर दिया था पहले, सर 600 यानी कि ऐसे लिख दिया था, ऐसे लिख दिया था। तो अब पूछ रहे हैं कि हमारे पास वो जो नंबर है वो नंबर बता दीजिए क्या है। यदि ये दिया तो ये निकाल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। देखिए फिर से, करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल मतलब कि ये बगल वाला, ठीक है। जो न्यूमरल है इसको ऐड करिए, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, तो हमारा पूरा होल नंबर मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, करस्पॉन्डिंग न्यूमरल ऐसा यदि ऐसा कुछ दिया है तो इसको सॉल्व करने वाला तरीका बस इतना ही है। 6 में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 60,000। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 2000, उसके बाद हो जाएगा 500, उसके बाद ये हो जाएगा 18, फिर पे हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको अभी ऐड कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि आपको सॉल्व करना रहेगा। इस क्वेश्चन को हम कमेंट में डाल देंगे, इसको आप सॉल्व करते रहिएगा, ठीक। या हम कम्युनिटी सेक्शन में इस क्वेश्चन को हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो वहां से आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब आ जाइए, क्वेश्चन कह रहा है यदि मान लीजिए जब कभी भी हमें ऐसा क्वेश्चन पूछे कि 2 अंकों की हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, ऐसा कोई पूछ दे। देखिए इस क्वेश्चन का पहले अगला जो क्वेश्चन उसका हम थीम समझा देते हैं, फिर आगे हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन ये राइज होता है, मान लीजिए हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि 2 अंकों के, जैसे मान लीजिए हमारे पास यदि गिनते गिनते 1 से लेकर गिनते जाते हैं इनफिनाइट तक जाता है, तो हम ये पूछ रहे हैं कि इसमें ऐड नहीं करना कुछ भी, अपने आप मन से कह रहे हैं कि 2 अंकों के हमारे पास, या मान लीजिए 1 अंकों की हमारे पास टोटल कितनी संख्याएं हैं, ठीक। देखिए 1 अंकों के हमारे पास टोटल कितनी संख्याएं हैं, फिर हमने पूछा कि 2 अंकों के हमारे पास टोटल कितनी संख्याएं हैं, फिर हमने पूछा कि 3 अंकों के हमारे पास टोटल कितनी संख्याएं हैं, फिर हमने पूछा 4 अंकों के हमारे पास टोटल कितनी संख्याएं हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें केवल एक रूल अपनाना है कि मान लीजिए हमारे पास यदि कह रहा है कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास है। जैसे मान लीजिए एक हम पूछा ना कि 1 अंकों की कितनी संख्या हमारे पास है, तो सिंपल सी बात है, पहले ढूंढिए कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9 होती है। और फिर वही ढूंढिए 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो क्या होता है? 1 होता है। घटाइए इन दोनों को जरा, 9 में से 1 जा 8। अब गिनिए 1, देखिए 2, हमारे पास देखेंगे कितना नंबर आया। अब चूंकि जानते हैं यहाँ पर 1 से 9 तक गिनती गिनेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 को गिनना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। क्या कर देंगे? +1। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी हमारे पास कितना आ गया? 9 आ गया। कितना आ गया? 9। या सिंपल सी बात है, 109 तक है तो उसको हम गिन भी सकते हैं, गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं? गिन सकते हैं। अरे भाई यहाँ तक गिनती है, गिन सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए 10 से कुछ देखिए 2 अंकों की हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, तो कुछ नहीं करना है। तो सिंपल सी बात है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसमें से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास क्या जाएगा? 89। क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहले कि 10 को हम पहले से ऑलरेडी गिन चुके हैं। क्या कर चुके हैं? गिन चुके हैं। या मान लीजिए 10 से हम गिनना चाह रहे हैं, 10 के बाद हमारा आता है 11 12 13 14, ऐसे गिनते हैं। अब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। देखिए आइए, देखिए हमारे पास 10 से हमें पूछा है कि 99 तक कितनी संख्याएं होंगे, ठीक है। आइए पहला काम हम करते हैं, 10 से 99 की बात करते हैं, तो पहला चीज हो जाएगा कि 10 से जब हम 99 तक गिनेंगे तो सबसे पहला काम कितना होगा, तब देखिए। तो इसका करने के लिए सबसे पहले हम जाना पड़ेगा कि 10 से 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20 ऐसे करते जाएंगे तो हमारे पास एक सी में आएगा 99 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 99 के बाद आएगा 100 आ जाएगा। क्योंकि हमें 100 यानी कि 3 डिजिट की संख्या हो गई, तो हमें वहां से कोई मैटर नहीं करना है। तो अब आइए क्या करेंगे, क्योंकि जानना है कि 10 से लेकर के यहाँ तक, 10 से लेकर के 20 तक देखा जाए तो हमारे पास टोटल 11 कहना है, कितना है 11, कितना है 11। अब 11 है, चूंकि एक ज्यादा है, कितना है एक ज्यादा है। अब एक ज्यादा है तो मान लीजिए इसको हम कम कर देते हैं, एक को बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास कितना हो गया देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हाई 10 हो गया, यानी कि 11 से लेकर के 20 तक संख्या कितनी हमारे पास 10 संख्याएं हैं। फिर इसे गिन से फिर 21 से चालू करेंगे, फिर 31 से चालू करेंगे, फिर 41, फिर 51, फिर 61, फिर 71, फिर उसके बाद 81, फिर उसके बाद है 91 चालू करेंगे। अच्छा देखिए यहाँ से लेकर के 11 से लेकर के 81 तक कितनी संख्या होंगे हमारे पास 10 20 30 40, चूंकि एक थोड़े में 10 है तो गिनते जाइए 10 20 30 40 50 60 70 80, यानी कि यहाँ तक कितना हुआ 80 हुआ, कितना हुआ 80 हुआ। अब जोड़िए 80 के बाद क्या आता है देखिए 91 है ना, 91 92 93 94 95 96 97 98 99, कितनी संख्या आ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास कितनी संख्या आ गई 80 और 9, यानी कि 11 से देखा जाए, कहां से 11 से लेकर के 89 तक हमारे पास कितनी संख्या है 9। और चूंकि जानते हैं कि हमें 10 से गिनना है ना, क्योंकि 10 भी तो इंक्लूड करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस को 1 यहाँ पर ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा +1 ऐड करिए। अब समझ में आएगा कि आपको क्यों हम ऐड किए हैं। जब हम कहे हैं कि निकालना सिंपल तरीका यही है कि यदि 2 अंक पूछ रहा है तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालिए और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या निकालिए, बस उसका कर दीजिए माइनस कर दीजिए। हमारे पास कितना आया 89, 89 तो आ गया, लेकिन हमें यहाँ पर क्या किया गया है केवल 11 से गिन लिए थे, इस नाते 10 को भी गिनना है ना, क्योंकि 10 भी तो एक अंक 2 अंकों की सबसे संख्या है भाई। यहाँ पर हम देख लिए कि हमें निकालने का केवल सिंपल सा एक तरीका है कि 2 अंकों की पूछे तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लीजिए, और यदि और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लीजिए, तो बड़ी में से छोटी घटा दी तो उतना हमारे पास डिजिट होगा, यानी कि 2 अंकों के 89 संख्या होंगी। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये 10 को नहीं गिना गया तो इसको हम क्या कर दिए कि यहाँ पर ऐड कर दिए, यानी कि 90, कितना यानी कि हमारे यानी कि 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर 100 तक हमारे पास 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं तो 90 हैं, कितनी है 90 हैं, कितने हैं 90। अब इसी तरीके से निकालते हैं, आइए कहते हैं कि इसके बाद है कि इसके हमारा कितना हो गया 90 हो गया, कितना हो गया आंसर हमारा आ गया 90 हो गया। अब कह रहे हैं कि 100 से लेकर के 90, चूंकि हम निकालना, आप देखिए ध्यान सुनिए, अब हमारा क्वेश्चन ये है, चौथा क्वेश्चन या तीसरा को जो भी क्वेश्चन हो, अब ये क्वेश्चन हमारा ये है, कहता है कि हमें बताइए कि 3 डिजिट में यानी कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हमारे पास है। अच्छा 3 अंक की बात करेंगे तो हम चूंकि जानते हैं कि 100 से लेकर के 1000 के बीच में ही होंगे, 100 से लेकर के 1000 के बीच में हो, चूंकि 1000 4 हो जाएगा, इस नाते हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं 9999, यानी कि 999 लिख लेते हैं। अब बात करिए 3 अंकों की हमारे पास कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं, तो सीधी सीधी बात है निकालिए। आइए फिर वही प्रोसेस अपनाते हैं, तो हम क्योंकि जानते हैं सीधे निकालिए, हम अब बता देते हैं क्या चीज 3 अंकों, दो देखिए 3 अंकों सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी वाले में छोटे माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास देखिए, यहाँ पर है माइनस करेंगे 99 और यहाँ पर क्या हमारे पास ये हमारे पास कितना है, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 99, इतना ही हमारे पास आंसर है। 1 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिए। तो सॉल्व करके देखे तो इतना ही आया, क्योंकि अब देखेंगे या इसको हम प्रूव कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे आया कैसे नहीं आया। तो सीधे सी बात देखिए, आइए फिर इसको देखते हैं, हमको विश्वास है हम नहीं जानते, हम ये सब क्या होता है नहीं जानते। चलिए आइए प्रूव करते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि चूंकि जानते हैं कि 100 है, ठीक, या आप मोबाइल उठाइए, ठीक है, देखिए ये
देखिए, अब आप लोग को एक चीज हम दिखा रहे हैं। हमारे पास 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, उसके बाद हमारे पास 899 है। देखिए, ये चीज आपके पास आया, यानी कि इतनी संख्या है, लेकिन हमें क्या करना है, कुछ उससे मतलब नहीं है। तो हम आइए चले गिनते हैं, 100 से लेकर के 200 तक की बात करेंगे। फिर उसके बाद देखा जाए तो हम देखिए यहाँ पर है, उसके बाद 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, फिर 500 से 600, 600 से 700, फिर 700 से 800, फिर उसके बाद 800 से 900। और चूंकि 900 से लेकर कहाँ से बात करेंगे, 999 तक। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे, क्योंकि 100 को हम इंक्लूड कर लेते हैं। 100 की ग्राफ है, यहाँ किसका ग्राफ है, 100 का। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमारे पास टोटल कितना हो गया, 800 डिजिट हो गया। इसके बाद हमारे पास 9 बात करेंगे तो 900 से लेकर के 999 के बीच में कितनी संख्या हमारे पास है, तो बताइए 99 कितनी है, 99। तो हमारे पास इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पर कितना है 99 और यहाँ कितना है 800, तो क्या हो जाएगा 99, यानी कि 899। आएगा कि नहीं आएगा, करिए देख लीजिए। 99, ये चीज ठीक समझ में आया कि नहीं आया, देखते रहिए। इसी तरीके से यदि पूछ लिया जाए कि 4 अंकों के हमारे पास कुल कितनी संख्याएं हैं, कितने 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो कुछ नहीं करना रहेगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या खोजिए, 1 2 3 4, और उसके बाद 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लीजिए, 1 2 3, क्या करिए घटा दीजिए, तो क्या जाएगा 8999, यानी कि 4 अंकों की हमारे पास टोटल कितनी संख्या है, 89,999, 89,099, यानी 8,999, इतनी हमारे पास संख्याएं हैं। ये कॉन्सेप्ट है, यानी कॉन्सेप्ट हमारा क्या सॉरेंस निकला कि जब कभी भी हमें पूछे कि 3 अंकों की 2 अंकों की सबसे कितनी हमारे पास टोटल कितनी संख्याएं हैं, हम क्या करेंगे, यदि 3 अंकों की पूछ रहा है तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से ही माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं अगली कक्षा में, इस चैप्टर के अगले नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और आप लोग आशा करते हैं इसको समझ में अगर नहीं आता है तो आप एक बार कमेंट करिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाते रहिए। नमो नमः।